नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम विद्रोह यानी आंदोलनों के बारे में जानेंगे कि भाई आधुनिक समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे और इन विद्रोह से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। जो कि महत्वपूर्ण विद्रोह था मोपाला विद्रोह। ठीक है, तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। क्या विद्रोह यानी आंदोलन। मोपाला विद्रोह के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई मोपाला विद्रोह से संबंधित कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ज्यादातर भाई मेरा मानना तो ये है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं वो विद्रोह का नाम, विद्रोह का समय, नेतृत्व करने वाले यानी अगुवाई करने वाला नेता और समय, ये ज्यादातर विद्रोह से मिलाने के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। भाई मोपाला विद्रोह की बात करें, मोपाला विद्रोह जो हुआ था वो 1920 और 21 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो ये दक्षिण में मालाबार तट। मोपाला लोग कौन थे? मोपाला लोग दक्षिण के मालवा तट पर रहने वाले कृषक थे, यानी कृषि करने वाले किसान लोग थे कौन ये ज्यादातर दक्षिण भारत में बाहर से व्यापार के माध्यम से आए कुछ तो अरबी लोग थे और कुछ मलयाली लोग थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। यानी धर्म परिवर्तन करके ये इस्लाम इन्होंने कबूल कर लिया था और ये मुसलमान बन गए थे। ठीक है, अब ये जो थे ये लोग किसान लोग थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण ये किसके प्रभाव में आ गए? ये आ गए अशिक्षा होने के कारण, यानी अशिक्षा के कारण ये किसके आ गए? थंगल। भैया थंगल कौन लोग होते थे? थंगल होते थे काजी और मौलवी, जो इस्लाम की शिक्षा देते थे वो काजी और मौलवी, ये लोग उनके प्रभाव में थे। ठीक है, यानी जो वो कह देते ये लोग उसे मानते थे। अब इनके प्रभाव में होने के बाद में इनके मन में श्वेत विद्रोह क्यों किया इन्होंने? श्वेत विद्रोह का एक कारण है, जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो ये जब दक्षिण में पहुंचे तो इन्होंने क्या तलवार और बंदूकों के बल पर उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, क्योंकि वे सफेद थे तो उन्हें श्वेतों के प्रति इन्हें विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि ये ईसाई बनाने लगे। किसके बल पर? बंदूक और तलवारों के बल पर। तो काजी और मौलवियों के कहने के कारण क्या होता है, ये श्वेत विद्रोह भी करते हैं। अब 1580 के दशक की बात करते हैं मोपालाओं से संबंधित। वो क्या है कि 1580 का जो दशक था इसमें जैनुलदीन, एक तो जैनुलदीन की क्या चीज है? तुफैतुल मुजाहिदीन, ये किसकी है? जैनुलुद्दीन की। और क्या है? कोटुपली माला। ये दो लोकगीत थे। यहाँ के क्या थे? ये लोकगीतों में भी, क्योंकि जो इन्होंने विद्रोह किए थे ये उसमें आज भी लोकगीतों में इसकी प्रतिबिंबता दिखाई देती है। ठीक है, अब लेकिन इसमें याद रखना कोटुपली माला जो है आज भी लोकगीत आज भी इसे गाते हैं और ये आज भी वहां प्रचलन में है, क्योंकि ये कहते हैं कि विद्रोह में जो लोग मारे गए थे, जो लोग शहीद हुए थे, ये उनकी यादों में आज भी गाया जाता है। ठीक है, कोटुपली माला ये लोकगीत है जिनके माध्यम से उन्हें याद किया जाता है। बात करते हैं कि मोपाला विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे। भाई मोपाला विद्रोह के जो नेता थे ना, तो सैयद अलावी और उनका बेटा फजल, ये कौन थे? दरअसल होता क्या है, जो लोग थंगल यानी मौलवी और काजी थे, ये वही लोग थे जो
इन्हें समझाते थे कि क्या करना क्या नहीं करना, एक तरह की काजी लोग थे। ठीक है, बात करते हैं मोपालाओं से संबंधित। तो 1852 ईस्वी में अंग्रेजों ने इन्हें, क्योंकि ये वो लोग थे, कौन कौन, सैयद अलवी और उनका बेटा फजल, इनको, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध मोपालाओं को भड़काते और षड्यंत्र करते थे, तो इसलिए 1852 में अंग्रेजों ने इन्हें देश से निकाला दे दिया, यानी देश निकाला, आप यहां पर नहीं रह सकते। बात करते हैं मोहपालाओं से संबंधित कि इन्होंने 1836 से लेकर 1854 ईस्वी तक 22 विद्रोह को अंजाम दिया था, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ये सभी मोहपालाओं से संबंधित है। मोपला, ठीक है, 1882 और 85 ईस्वी में भी इन्होंने विद्रोह को अंजाम दिया था। ये विद्रोह करते किससे थे? ये करते थे विद्रोह तो अंग्रेजों के, दूसरा मोपाला जो थे, क्योंकि ये थे निम्न जाति के, छोटी जाति के, ठीक है, तो इनका जो हमेशा विद्रोह हुआ वो उच्च वर्ण के लोगों से, क्योंकि उच्च वर्ण के जो लोग थे वो थे जमींदार, ठीक है, और ये कौन थे? ये कृषक थे, कृषि करने वाले खासकर छोटे लोग थे। तो इसलिए हमेशा ऊंची और नीची जाति का यहाँ पर विद्रोह देखने को मिला। तो ये विद्रोह पुनः पता कब हुआ था? 1896 में भी ये विद्रोह हुआ था। तो ये वो समय मैंने आप लोगों को बताया कि ये विद्रोह कब कब हुआ। अब इस विद्रोह में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किनकी मिली? एक तो देखो कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन ने इन मोपालाओं को संगठित किया था, यानी एक तो कांग्रेस ने भी इनसे सहयोग मिला और खिलाफत आंदोलन से भी इसको सहयोग मिला, और इन्होंने मोपालाओं को संगठित किया था। और जब ये विद्रोह इतना ज्यादा क्रूर और अत्याचारी हो गया था, तो कांग्रेस ने अपने आप को इस विद्रोह से अलग कर लिया, यानी अपना पल्ला साफ कर दिया था कि हम इनसे संबंधित नहीं हैं। 1921 में होता क्या है कि दोबारा मोपाला विद्रोह होता है, यानी ये समय था, ये तो पहला चरण था मोपाला विद्रोह का, लेकिन दोबारा जो होता है वो 1921 में होता है मोपला विद्रोह, ठीक है। होता क्यों है कि 1920 ईस्वी में मंजेरी नामक एक स्थान है, ठीक है, तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस और मालाबार के सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में मोपला लोगों को उकसाया गया था, विद्रोह करने के लिए उन्हें उकसाया गया था, ठीक है। अब होता क्या है कि खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? जब इनको उकसाया गया, तो अब बात करते हैं किसका तो इनको समर्थन था और किसका समर्थन इनको नहीं था। तो खिलाफत आंदोलन में थे, देखो, शौकत अली, गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोपला लोगों के विद्रोह का समर्थन किया था, यानी कि इन्होंने भी आग में घी डालने का काम किया था, कि क्योंकि जब इन्होंने मोपला विद्रोह का समर्थन किया तो भाई इन्हें और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिली, तो इन्होंने और भी ज्यादा विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, इसी कारण 1921 ईस्वी में सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया। निषेधाज्ञा यानी सैनिक कानून यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। किसके? वहां पर एक कौन थे? E.F. थॉमस, ये क्या थे? गवर्नर थे, ये गवर्नर थे। यहाँ पे निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया गया, यानी सैनिक कार्रवाई करने के लिए मांगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विद्रोह बहुत ज्यादा भड़क चुका था, ठीक है। इधर इन्हें समर्थन भी मिल रहा था दूसरे आंदोलनकारियों का, यानी दूसरे आंदोलनकारी जो नेता थे। अब ये जो E.F. थॉमस हैं, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने वारंट जारी कर दिए कि इन्हें आप पकड़ो, जो इस विद्रोह में, मोपला विद्रोह में जो सक्रिय नेता हैं। तो महादेवन नायर, गोपाल मेमन, याकूब हसन और मोइनुद्दीन, इनको क्या करा? और के माधवन,
के माधवन नायर को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस विद्रोह को सरकार के द्वारा कुचल दिया जाता है, क्योंकि ये विद्रोह पहले सरकार से संबंधित था, लेकिन बाद में हिंदू विरोधी विद्रोह भी ये हो जाता है, क्योंकि ये आंदोलनकारियों ने, विद्रोहकर्ता जो थे, इन्होंने वहां पर जितने मंदिर थे उन्हें भी नष्ट किया, जमींदारों पर भी हमला किया, सरकार के विरुद्ध भी थे, क्योंकि सरकार क्या थी, जमींदारों के हक में थी। ठीक है, तो इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। इसमें 10,000 मोपला लोगों को मार दिया जाता है सरकार के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, और 50,000 से लगभग अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, ये जो जानकारी थी, ये मोपला विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य थे। बात करते हैं फड़के विद्रोह। फड़के विद्रोह जो हुआ था वो 1879 से 1883 ईस्वी में हुआ था। भैया किसके द्वारा हुआ था? तो फड़के जो विद्रोह हुआ था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में इस विद्रोह को किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में इस विद्रोह को किया था। ये जो बलवंत फड़के हैं, ये क्या थे? ये अंग्रेजी सरकार की सेना में क्या थे? अंग्रेजी सरकार की सेना में रसद विभाग में, याद रखना, ये रसद विभाग में बाबू थे। अब इनको क्या जरूरत पड़ी ये विद्रोह करे? इनको ये जरूरत पड़ी कि 1876, ठीक है, 1866, 76 और 77, ठीक है, 1876-77 भयंकर अकाल पड़ता है। एक तो ये कारण, दूसरा गोविंद रनाडे जी ने धन का बहिर्गमन, यानी धन का बहिर्गमन, मतलब कि जो अंग्रेज लोग थे वो भारत से धन को ले जाकर अपने देश में एक तरीके से सुरक्षित कर रहे थे या धन को ले जा रहे थे, तो इस कारण भी इनके मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है, ठेस होती है। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि बहिर्गमन का इन्होंने आख्यान दिया था रनाड जी ने, इससे ये हो गए थे बहुत ज्यादा प्रभावित, तो ये देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तो इसी कारण ये विद्रोह करते हैं। इनके विद्रोह में भाई 40 सदस्य थे। 40 सदस्यों में ब्राह्मण और रमोसी और डागर, ये कुछ लोग थे। ठीक है, ये कुछ लोग थे। तो इनका नारा क्या था? इनका नारा था स्वराज्य स्थापित करना। क्या था? हिंदू राज्य स्थापित करना, इनका ये नारा था। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, 1880 ईस्वी में फड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के बाद भी ये विद्रोह कुछ और समय के लिए भी चलता रहता है। जो चलता रहता है उसमें इनका साथ कौन देते हैं? तो इनको दौलता रमोसी नाम के एक व्यक्ति थे। दौलता रमोसी इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, यानी कि इनका एक गिरोह था। पहले तो फड़के जी ने विद्रोह किया, उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो दौलता रमोसी इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और एक गिरोह इनका सक्रिय रहता है, जो कि 1887 ईस्वी तक सक्रिय रहता है। वो विद्रोह कितना? 1887 में रहता है। इसके बाद में सरकार के द्वारा इनके विद्रोह को कुचल दिया जाता है। जब फड़के जी का विद्रोह चल रहा था तो तभी एक और विद्रोह छोटा सा इनके साथ सहयोग में चल रहा था। वो कौन सा था? तो कोली दल। कौन सा था? कोली दल भी उस समय चर्चा में रहा। इस कोली दल ने क्या किया? 7 महीने में, इस कोली दल ने 7 महीने में 28 डकैतियां डाली थी। क्या डाली थी? 28 डकैतियां डाली। तो फड़के जी का जो मानना था, ये क्या करते थे, अकाल के कारण गवर्नमेंट की बहुत सारी, यानी सरकार की बहुत सारी चीजों पर विद्रोह करते, यानी एक तरीके का छापा मार, है ना, एक तरह का आतंक मचा दिया इन्होंने। जैसे कि उनकी दूरसंचार व्यवस्था को नष्ट करना, उनके यातायात के साधनों को ठप करना, उनके रसद सामान को चुरा कर ले जाना, यानी डकैती डालना और ले जाना। तो ये फड़के आंदोलन से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य थे। भाई इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो